आप सबको जोहार, जय यीशु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक नए वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत है सिस्टर रीना सॉन्ग यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरे खिचड़ी वाले यूट्यूब चैनल में आइए, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना बागवानी और कुछ बाइबल की लाइन बताऊंगी और एक आध कुड़ुह गीत गाऊंगी। तो मेरी बागवानी में बहुत सारा अभी फल आ गया है और मैं वीडियो बनाने का चक्कर में अभी तोड़ नहीं रही हूँ। तो आज मेरी नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी के बाद फ्रेंड्स लगता है ना कि थोड़ा शॉर्टकट में काम करूँ। तो आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी और मेरे बागवानी में है एक लौता गोभी फूला हुआ है। तो बहुत इंतज़ार था मुझे कि उसके मैं एक दिन तोड़ूंगी और उसका खिचड़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग काम करते करते हम लोग बाइबल के कुछ वचनों में गौर करें। एक समय यीशु ख्रिस्त ना चेलों को उपदेश दे रहे थे और दृष्टांत बता रहे थे। बोल रहे थे कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो बीज बोते बोते कुछ बीज है रास्ते में पड़ गए और वो पैरों के नीचे आ गए और चिड़ियों ने चुग लिया और वहाँ धूप पड़ा, पानी नहीं मिला, तो वो उसमें कुछ नहीं, वो उगा नहीं, चिड़िया चुग गए और सूख गए बीज। और कुछ बीज है ना वो रास्ते के किनारे गिरे और उन्हें मिट्टी नहीं मिली तो वो सूख गए। कुछ भी झाड़ियों में गिरे और जंगली पौधों ने उसे दबा लिया। और कुछ बीज है ना फ्रेंड्स एकदम उपजाऊ ज़मीन में गिरे और वो अंकुरित हुए, पौधे बने, बढ़े और बहुत सारा फल लाए। कुछ 60 गुना, कुछ 70 गुना और कुछ 100 गुना। तो बीज क्या है फ्रेंड्स? प्रभु यीशु का वचन है। और ज़मीन क्या है? हमारा हृदय है। और उपजाऊ बीज जब हमारी हृदय रूपी उपजाऊ ज़मीन पर पड़ता है तो वो अंकुरित होता है और फलता फूलता है और 100 गुना फल लाता है। तो वो फल क्या है? प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, धैर्य है, विश्वास है। इस तरह की अच्छे गुण हमारे अंदर में आते हैं और वो दिखाई पड़ते हैं, लोगों को भी दिखाई पड़ते हैं और हमें भी। तो देखिए उसी तरह से मैं बीज बोती हूँ और उसमें फल दिखता ही दिखता है। आप बीज बोइएगा और ज़मीन उपजाऊ रहेगा तो फल दिखेगा। बीज बोइएगा, अगर ज़मीन कठोर रहेगा, पथरीली रहेगा, झाड़ी रहेगी तो वहाँ पे फल नहीं दिखेगा, वो पौधा नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज रिचुअल्स है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कलीसिया को चलाने में नाचते हैं, गाते हैं, बीज बोया जाता है। लेकिन हमें आज देखने की ज़रूरत है क्या हमारे हृदय रूपी ज़मीन पर उपजाऊ है कि नहीं, उसमें फल आते हैं कि नहीं आते हैं। और हम लोग यीशु ख्रिस्त बोलते हैं कि ना कि तुम मेरे चेले हो और जाओ संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो। और तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे शिष्य हो, वो फल के द्वारा पहचाना जाएगा, है ना? कि तुम्हारे अंदर प्रेम है कि नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमाशीलता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर दया और करुणा है कि नहीं। और इससे पता चलेगा कि तुम यीशु ख्रिस्त के चेले हो। तो असली चेला है जो जिसका बीज उपजाऊ जमीन पाया है, वो फल दिखेगा, दिखना ही दिखना है। और फल अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप अपने हृदय को जांच लीजिए कि आपका हृदय कितना उपजाऊ है। तो फ्रेंड्स,
मेरी मिट्टी तो इधर देखिए उपजाऊ है और यहाँ बहुत सारे बैगन फले हुए हैं और देखिए छोटी छोटी लौकियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ी लौकी थी, मैं तोड़ चुकी हूँ और अभी बहुत सारी लौकियाँ आ रही छोटी छोटी, अभी तैयार नहीं हुई है फ्रेंड्स। और देखिए इधर छोटी छोटी लौकियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। तो ये फ्रेंड्स ये पौधा ना बहुत ऐसे लंबा चल रहा था और कुछ खास फल नहीं लग रहा था। तो मैं आप लोग को एक राज की बात बताती हूँ। अगर आपके फलदार सब्जियों में लत्तर बेल वाली सब्जियों में फल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उसमें लत्तर ही आ रहे हैं, तो आप उसका फुनगी को टिप को ना थोड़ा सा पिंच कर दीजिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे टिप है ना, इसको पिंच करी। बड़ा मोह लगता है फ्रेंड्स कि इतना सुंदर खूबसूरत रहता है, इसको कैसे पिंच करें लेकिन करना पड़ता है। अपने हृदय में पत्थर रख करके मैं इसको पिंच करती हूँ और देखिए फलस्वरूप बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच निकलते हैं और ऐसे असंख्य फल आते हैं। तो ऐसा फल आने के लिए ना हमें पिंच करना पड़ता है। शायद इसलिए बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो डालियाँ फल नहीं देते हैं उसको ईश्वर छांटता भी है, तो छांटना भी पड़ता है फ्रेंड्स। और आइए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। इधर करेला का पौधा है, इसमें थोड़ा बहुत फल आता है, ज़्यादा नहीं आता है। और ये टमाटर का मेरा इस बार ना शायद इसको उपजाऊ मिट्टी नहीं मिला, इसलिए बहुत अच्छा से पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ फल है बोलने के लिए। और ये फूल गोभी है, पता नहीं, इसमें इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा धैर्य रख रही हूँ कि इसमें कब फूल आएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स देखिए देखिए देखिए, इसको मैं ढक करके रखी हूँ क्योंकि ये लाल हो जाता है। सुंदर लाजवाब फूल गोभी है यहाँ पे देखिए। और इसे मैं आज उखाड़ती हूँ, इसका मैं बनाऊंगी खिचड़ी। इसके साथ मूली भी उखड़ गया। देखिए ये गोभी है, ले वीडियो बना रहे हैं। तो इधर देखिए एक लौता गोभी है, अभी इधर लगना बाकी है फ्रेंड्स। मैं इंतजार कर रही हूँ थोड़ा इसमें फूल लगता है कि नहीं, लेकिन ये एक ही मुझे अच्छा मिला फूल गोभी। आज मैं इसकी बनाऊंगी खिचड़ी और इसके साथ में बनाऊंगी बैगन का चोखा। और दिखा बेटा उधर देखिए कितना सुंदर सुंदर दौले मेरा भाई रो, दौले मेरा बहन रो, ये सुराजी हरियारा। दौले मेरा भाई रो, दौले मेरा बहन रो, मसीरा जी हरियारा। कुंदिया पर दिया एक नागद शोभा लागी, कुंदिया पर दिया एक नागद शोभा लागी। दौले मेरा भाई रो, दौले मेरा बहन रो, ये सुराजी हरियारा। खंजा पंजा एक नागद शोभा लागी, खंजा पंजा एक नागद शोभा लागी। दौले मेरा भाई रो, दौले मेरा बहन रो, ये सुराजी हरियारा। दौले मेरा भाई रो, दौले मेरा बहन रो, मसीरा जी हरियारा। मिट्टी मिलने से ऐसे ही फल आते हैं। और इधर देखिए ये 2 सूप जैसा इसमें है मिट्टी और इसमें कितना सारा बैगन लगा हुआ है। देखिए छोटा छोटा बैगन है, इसमें मैं 3 बैगन तोड़ ली हूँ बड़ा बड़ा, और अभी इसमें 1 2 3 4 5 बैगन लग रहा है। और इसमें मैंने आलू भी लगाए हैं, नीचे पालक भी लगाए हैं।
और इधर फ्रेंड्स इधर भी बैगन है। इधर में बहुत सारी कलियां निकल रही हैं। उम्मीद है कि बहुत सारा बैगन आएगा इसमें। और ये है फ्रेंड्स लौकी। तो बीज बच गया था मेरे पास में लौकी लगाने के बाद में, तो मैं सोची कि लगा लेती हूँ। अगर हो जाएगा फल जाएगा तो अच्छी बात है। और ये अब बढ़ रहा है। इसे मैं कटिंग करूँगी। 3G 4G कटिंग होता है ना, वैसा वाला। तो बहुत सारा फल आएगा। और इसमें देखिए ये थोड़ा सा मिट्टी है और खाद है। इसमें आलू लगा हुआ है, प्याज लगा हुआ है। और मैं कुछ धनिया पत्ता निकाल लेती हूँ क्योंकि खिचड़ी बनाऊंगी। और बैगन का चोखा, तो उसमें धनिया पत्ता डलाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसलिए मैं ये तोड़ लेती हूँ थोड़ा। और कुछ प्याज साग भी तोड़ लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, इसका भी अच्छा खुशबू आता है। मुझे सिर्फ सब्जियां पसंद नहीं आती। मेथी है, एक दिन मेथी का पराठा बनेगा मेरे यहाँ। और इधर सरसों का बहुत सारा साग है। और इधर लौकी ही लौकी है। उधर प्याज का लगा हुआ है। प्याज जब फ्रेंड्स अंकुरित होने लगता है ना, बाजार से लाते हैं, उसको मिट्टी में डाल देने से साग हो जाता है, हरा हरा मिलता है। तो इस तरह से मेरा बागवानी में है फल। मिट्टी उपजाऊ होती है तो बहुत सारा फल आता है। तो आज मेरे बागवानी से मुझे इतने सारे बैगन और फूलगोभी और धनिया पत्ती। तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खिचड़ी।